जो भगवान ने गजेंद्र का उद्धार किया था। बोले वो कैसे? तो गजेंद्र का हम आपको सारांश बता देते हैं। गजेंद्र कौन है? हाथी कौन है? हम सब हाथी हैं। और उस हाथी के भी 50 पत्नियां, 150 बच्चे थे। सरोवर में स्नान करने जाता और छोटे मोटे प्राणी जब जय जयकार करते तो अपने आप को कह देता कि हम जंगल के राजा हैं। अपने आप को जंगल का राजा मानने लगा था। एक दिन सरोवर में स्नान कर रहा था, किसी ग्राह ने इसका पैर पकड़ा है तो ये समझने लगा है कोई छोटे मोटे जीव ने मेरा पैर पकड़ा होगा। जब पता चलेगा कि जंगल के राजा का पैर पकड़ा है तो आएगा और क्षमा याचना मांगेगा। जब इसने अपबल, पहले क्या करता है व्यक्ति? अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथो है बलदाम, सूर किशोर कृपासों हारे को हरि नाम। जब प्राणी हर प्रकार से हार जाता है तो हरि की शरण में जाता है। और हरि भी कैसे हैं? स्वप्नम यथा ही प्रतिबोध आगते हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। वो हरि क्या है? जैसे सपना देखते हैं तो हमें लगता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जब ज्ञान आता है तो हम कहते हैं सपना था। उसी प्रकार भगवान की याद करने से सभी विपत्तियों का नाश हो जाता है। इसने भी अपना बल लगाया। जब नहीं अपने आप को छुड़ा पाया, अपने बच्चों की सहायता ली। बच्चों ने कहा पिताजी आप बूढ़े हो गए हैं, अब आपकी सहायता हम कहां तक करेंगे, अब आप तो उम्र हो गई है तो अब हम चलते हैं। बेटा चले गए। पत्नियों से मदद मांगी, उन्होंने भी कुछ देर मदद की, इसके बाद वह भी चली गई। हाथी की आंखों में आंसू आ गए और वो सोचने लगा कि जिनको मैंने अपने प्राणों से ज्यादा प्रेम किया है वो मुझे संकट की घड़ी में छोड़ करके चले गए हैं। संसार में कोई किसी का होता नहीं है। सुर नर मुन जन सबकी है रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। सबकी है रीति, कोई नहीं है किसी का। रोने लगा है, लेकिन सभी देवता लोग आकाश मंडल में खड़े हैं। ब्रह्मा दया विविध लिंग विदा विमाना, सभी को अपनी अपनी देह का अभिमान है। मेरा नाम लेगा तब हम रक्षा करेंगे, कोई नहीं बचाने आता। अच्छा, इसका सार क्या है? हम लोग सब क्या हैं? गजेंद्र हैं। सब अपने अपने अभिमान में, हम ये हैं, हम वो हैं। जब बुढ़ापा रूपी ग्राह पकड़ता है तो हमारे बच्चे, पत्नी सब धीरे धीरे साथ छोड़ जाते हैं, कोई साथ नहीं रहता है। तब उसको याद आती है। उसी प्रकार इस हाथी को याद आ रही है। समा सहस्त्रम, हजारों वर्ष तक युद्ध चला, तिल भर सूंड बची है। केवल अंतिम उसने देखा कि भगवान आ रहे हैं तो सोंगता सरस्यु रुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरि खा उपात्त चक्रम उच्चिप्त सामुज ग्रमा कक्षान नारायणा हे अखिल गुरु भगवान नमस्ते। केवल एक कमल फूल देखा और भगवान को देखा है। देख करके हे नारायण, हे अखिल गुरु नमस्ते। भगवान आए और आकर के जैसे ही ग्राह की गर्दन काटी है, गजेंद्र को छुड़ाया है और गजेंद्र का स्पर्श किया है। वो अपने शरीर से मुक्त होकर के दिव्य शरीर पा करके भगवान के शाश्वत धाम को चला गया। शाश्वत धाम को चला गया। ये कौन है? ये पूर्व जन्म में ये हाथी जो था पांडु देश का राजा था इंद्रद्युम्न। इसने अगस्त को प्रणाम नहीं किया था, इसलिए उन्होंने श्राप दिया था। तो इसने पूछा था उद्धार कैसे होगा, तो उन्होंने उद्धार बताया था। और ये ग्राह कौन था? ये देवताओं के दो मनोरंजन के साधन होते हैं, गंधर्व होते हैं। एक का नाम होता है हूं हूं और दूसरे का नाम होता है हाँ हाँ। ये हंसाने का काम करते हैं। ये देवल मुनि सुरसरी नदी में जाप कर रहे थे। ये चुपके से आया और देवल मुनि का पैर पकड़ा है। वो बेचारे डर गए, पता नहीं किसने पकड़ा है। माला छूट गई, घबरा गए, पसीना पसीना हो गए। जैसे ही निकल करके आया, अरे ऋषि जी डर गए, मैंने आपको डरा दिया। उन्होंने कहा मजाक करना, मैं पूजा पाठ करते समय तुझे मजाक सूझ रहा था?
तुझे ज्यादा ही पैर पकड़ने का शौक है, मैं तुझे श्राप देता हूं, जा तो ग्राह बन जा। बाद में कहा अब उद्धार कैसे होगा? तो बोले उद्धार के लिए तो एक गजेंद्र का पैर पकड़ेगा, भगवान के हाथ से तेरा उद्धार होगा। वही आज इसका उद्धार हुआ। संत पहले श्राप भी देते हैं तो आशीर्वाद भी देते हैं। संतों का क्रोध कैसा है? जैसे डॉक्टर साहब जो चक्कू लगाते हैं पेट में, उस तरह से एक जेब कतरा आपके चक्कू लगाता है तो आप पकड़ करके उससे कहते हैं सजी, खूब ठुकाई पिटाई करने के बाद उसको थाने में जाकर के बंद कराते हैं और क्या कहते हैं? कड़ी से कड़ी सजा देना। जेब कतरा है। और एक पेट में दर्द हुआ तो डॉक्टर साहब भी आपको चक्कू लगाते हैं। उनको जो उनकी फीस होती है उसके बाद भी आप हाथ पैर अलग से जोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर साहब ने आपके पेट में जो चक्कू लगाया था वो कल्याण के लिए लगाया था, और जेब कतरे ने आपको हानि पहुंचाने के लिए लगाया था। तो यानी हमारा क्रोध हमको हानि पहुंचा सकता है, लेकिन संतों का क्रोध हानि नहीं पहुंचाएगा, वो हमेशा लाभ ही करेगा। बोलिए राधे राधे।